तो गाइस वेलकम हो आप सभी लोगों का स्मैकडाउन के रिव्यू के अंदर। ये भाई फाइनल एपिसोड होने वाला है स्मैकडाउन का बिफोर नन अदर देन बैकलैश। तो भाई सबसे पहले स्मैकडाउन की स्टार्ट होती है 10 टेनर के ट्रिब्यूट के साथ। और भाई ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी पर्सनैलिटी है, मतलब इन्होंने भाई WCW को बनाया था, CNN को बनाया था, कार्टून नेटवर्क को बनाया था। तो हाँ भाई सबसे पहले फिर बात करते हैं जो मेन स्मैकडाउन के शो की स्टार्ट होती है वो जेका फाटो के साथ होती है। जेका फाटो आगे अपना प्रोमो कट कर ही रहे, तब भाई वहीं पे एंट्री हो जाती है दी ऊसोस की। तो भाई जिमी ऊसो जे ऊसो रिंग के अंदर आते हैं और भाई जिमी ऊसो कहते हैं कि देखो अब हम तुम्हें मनाने के लिए नहीं है कि तुम मैच से बैकडाउन कर दो, अब तुमने भाई रोमन रेंस का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, कल तुम लोगों का मैच है। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि जब तुम हार जाओगे रोमन रेंस से तो भाई तुम्हें किस लेवल की एम्बेरसमेंट सहनी पड़ेगी। सबसे पहले तुम हार जाओगे, तुमने अपनी फैमिली के जितने भी प्रोमिसेस किए हुए वो सारे जो है भाई टूट जाएंगे। चीजें याटा याटा बोलते हैं हमारे जिमी ऊसो। उसके बाद जे ऊसो भाई इस बात से एग्री करते हैं और बोलते हैं कि तुम जिंदगी में कभी सोचते नहीं हो, इस वजह से तुम्हें सब बेअकल बोला करते थे। उसके बाद भाई हमारे जो है ननदा जेका फाटो कहते हैं कि देखो भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता रोमन जो भी करना है, मैं तो अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। रोमन ये अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ और मैं तो भाई फाड़ देने वाला हूँ। जो मेरे सामने आएगा मैं ब्रूटलाइज कर दूंगा। और अगर तुम दोनों जोकरों ने कल के मैच के अंदर इंटरफेरेंस, मैं अपनी फर्स्ट फैमिली को कल ही अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। ये काफी कमाल का प्रोमो। उसके बाद भाई टिफनी का एक शॉर्ट सा मैच होता है कियाना जेम्स के साथ, जिसके अंदर वो अपना टाइटल रिटेन कर लेती है। उसके बाद भाई ये काफी ज्यादा वियर्ड चीज हमें देखी, जिंजर ब्रेड मैन का भाई पूरा फ्यूनरल हो रहा होता है जो मेन इवेंट के अंदर होता है शो के। तो भाई हमारे सैमी ज़ेन बोलते हैं क्या बकवास चल रही है, हमारे निकोलस बोलते हैं भाई थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली बात करो, ये एक बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट शो करो, एक बहुत बड़ा। उसके बाद भाई हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है नन अदर देन डेमियन प्रीस्ट वर्सेस ताला टोंगा का एक सिंगल्स मैच। आपको याद होगा भाई जब डेमियन प्रीस्ट और आर्टरूथ अपने टाइटल डिफेंड कर चुके थे तभी भाई हम MFT ने अटैक किया था इनके ऊपर। एट द एंड इस मैच के अंदर डेमियन प्रीस्ट को हरा देते हैं ताला टोंगा। उसके बाद भाई MFTs इनके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। हमारे आर्टरूथ अपने पार्टनर को बचाने आ रहे होते हैं, आर्टरूथ के ऊपर भी अटैक होने वाला होता है, लेकिन भाई वहीं पे रॉय स्कीन्स आ जाते हैं और ये लोग निकल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए किट विल्सन हमारे मिस और डैन हाउसन बैठे होते हैं। तो भाई डैन हाउसन को किट विल्सन और मिस बोलते हैं कि भाई तुम्हारा तो कोई भी पार्टनर नहीं बनने वाला, क्योंकि तुम जैसे वियर्ड इंसान का तुम ही पार्टनर बन सकते हो। और भाई डैन हाउसन उस चीज को सोचने लग जाते हैं, इसको हमें आगे पता चलेगा क्या करने वाला डैन हाउसन इसके। उसके बाद भाई नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है कि गंथर का भाई वेलकम कर रहे होते हैं निकोलस और गंथर आपस में बात कर ही रहे होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है गंथर को जिसे गंथर साइन करने वाले होते हैं, मतलब गंथर अब ऑफिशियली स्मैकडाउन का पार्ट है। तो वहीं हमें देखने को मिलता है कि कोडी रोड्स भाई रिंग के अंदर चले गए, जिससे गंथर बहुत फ्रस्ट्रेट होता है और रिंग के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पॉल हेमन बोलते हैं भाई मैं इस चीज को संभालता। तो भाई हमारे कोडी रोड्स बोलते हैं कि देखो गंथर ने मेरे ऊपर नो वरीज, लेकिन अब मैं गंथर को भाई बताने वाला हूँ, गंथर आजा मेरे फेस टू फेस मुझसे लड़। उसके बाद भाई पॉल हेमन आते हैं तो भाई हमारे कोडी रोड्स बोलते हैं कि भाई अब तुम क्या गंथर के एडवोकेट बन चुके हो, क्योंकि शायद CM पंक और रोमन ने तुम्हें। भाई हमारे पॉल हेमन रिंग के अंदर आते हैं और बोलते हैं कि नहीं भाई मैं उसका अभी तक एडवोकेट नहीं बना, मैं उसको सिर्फ वो चीज़ दे रहा हूँ, उसको उसका फेवर दे रहा हूँ जो मैं उसको ओन फेवर है। तुम्हारे साथ एक क्लैश इन इटली के अंदर एक टाइटल मैच फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। तो भाई कोडी रोड्स को वो चीज़ थमाते हैं, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट कोडी रोड्स से साइन करते हैं, वो चले जाते हैं। और भाई एक हमें हिंट भी देखने को मिला, कोडी रोड्स ने जाते जाते बोला कि क्या पॉल हेमन अब तुम मुझे मैनेज करना चाहते हो। तो हाँ भाई कोडी रोड्स और पॉल हेमन की अलाइनमेंट भी हो सकती है। गंथर भाई फिर से कोडी रोड्स के ऊपर चीप शॉट मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दफा कोडी रेडी होते हैं और भाई गंथर को रिंग से भगा देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। इन दोनों का मैच मोस्ट प्रॉब्ली आपको क्लैश इन इटली के अंदर दिखने। फिर भाई लीजा ड्रैगनॉफ का एक फालतू सा मैच होता है जिसके अंदर वो जीत जाते हैं। उसके बाद भाई सैमी ज़ेन जॉनी गार्गैनो के पास जाते हैं और जॉनी रेसलिंग को बोलते हैं कि तुम तो जॉनी रेसलिंग हो, तुम तो समझो भाई ये रेसलिंग का किल कर रहे हैं लोग। उसके बाद भाई हमारे जॉनी रेसलिंग चले जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद भाई रे फिनिक्स से बात करते हैं कि रे फिनिक्स तुम तो मुझे समझो ये क्या बकवास चल रही है। और रे फिनिक्स बोलते हैं भाई तुमने जितना बुरा काम किया तुम सोच भी नहीं सकते तुमने कितना बुरा काम किया। उसके बाद भाई दिखाया जाता है WWE की जितनी भी आइकॉनिक मोमेंट्स हैं, वहाँ पे जिंजर ब्रेड मैन आया। उसके बाद भाई हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है पेज और नदन री बेला जो है वहाँ रिंग के अंदर आती है, वहाँ पे नाया जैक्स और लास्ट लेजेंड आती है, और साथ ही साथ भाई वो दो अंटर पंटर आती है जेसी जेन की। तो हाँ भाई लास्ट लेजेंड जो करंट टाइम भी डेट कर रही है ट्रिक विलियम्स को, तो वहाँ पे वो दैट ट्रिक के भी भाई चांस मिलने लगे। शार्लेट फ्लेयर और हमारी एलेक्सा ब्लिस भी आती है और जेड कारगिल अपनी फैक्शन के साथ रिटर्न कर लेती है, जिसकी वजह से भाई जेसी जेन की टीम को विक्ट्री मिल जाती है। नन अदर देन उसके बाद हमें डैन हाउसन अपने आप को क्लोन करने की कोशिश करता है कि भाई मैं ही अपना पार्टनर बन जाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो जाता है। उसके बाद भाई हमें देखने को मिलता है स्केन्स वर्सेस टामा टोंगा का मैच, जिसके अंदर रॉय स्केन्स को हरा देता है भाई टामा टोंगा को। उसके बाद भाई टामा टोंगा जब बैक स्टेज जा रहे होते हैं शिस्के नाकामुरा उन्हें चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ताला टोंगा बोलते हैं भाई इसे बकवास बंद कर वरना मैं तुझे फोड़ के रख दूंगा। उसके बाद भाई स्मैकडाउन के मेन इवेंट के अंदर ट्रिक विलियम्स जो है भाई उनका एक प्यारा सा ट्रिब्यूट शो रखते हैं हमारे जिंजर ब्रेड मैन के लिए। उनके भाई सारा दिखाया जाता है कि जैसे कैसे जिंजर मैन जो है भाई वो पैदा होते हैं, उसके बाद वो कैसे शादी करते हुए एक फुटबॉल के लेजेंड बनते हैं, उसके बाद भाई वो WWE के अंदर आते हैं। और ये जो ट्रिक विलियम्स की टाइटल की आइकॉनिक फोटो थी इसको भी जिंजर ब्रेड मैन ने खींचा। इवन ये लोग चांद पे जाते हैं, कैसे ये लोग साथ में वर्कआउट करते हैं, मतलब लिली याची ट्रिक विलियम्स और भाई जिंजर ब्रेड मैन को एकदम बडीज दिखाया जाता है। इवन माउंट रशमोर के ऊपर जाते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त। उसके बाद भाई सैमी ज़ेन रिंग के अंदर आते हैं। सैमी ज़ेन रिंग के अंदर आके कहते हैं कि भाई ये बकवास बंद करो, हम किसी जिंजर ब्रेड मैन को ट्रिब्यूट नहीं देने वाले। भाई तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, US टाइटल जो है इसकी बहुत ज्यादा प्रेस्टीज है और तुम इसकी प्रेस्टीज को कम कर रहे हो ऐसी बकवास हरकतें करके। तो भाई वहीं पे शॉट भी लगा देते हैं ट्रिक विलियम्स को, लेकिन भाई ये जो कास्केट है इसके अंदर से जिंजर ब्रेड मैन निकल के भाई अटैक करने लग जाते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर, और हमें वो देखने को मिलता है वो कोई जिंजर ब्रेड मैन नहीं, वो तो लिटिल याटी। और भाई लिटिल याटी शुगर कैन बनी हुई जो स्टिक होती है उससे भाई सैमी ज़ेन की बहुत धुलाई करते हैं, सैमी ज़ेन को दोनों मारते हैं। उसके बाद भाई दोनों जो है अपना टाइटल रेस करते हैं। तो हाँ भाई एक थोड़ा कॉमेडी भी था, थोड़ा मतलब वियर्ड भी था कि स्मैकडाउन का मेन इवेंट ऐसे कॉमेडी एक्ट को इतना बड़ा मौका देना, लेकिन चलो ठीक है भाई आप लोग बताओ आपका क्या ओपिनियन था। इसलिए मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा
वियर्ड भी लगा, काफ़ी ठीक ठाक भी लगा। आप लोग का मैं ओपिनियन लाजमी कमेंट्स में जानना चाहूँगा। तो हाँ भाई, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।